काउंसलर ने मिलकर उसको रोका है, नहीं तो आप देखिए कमेटी में बहुत ज़्यादा डेंगू का केस आ रहा था। तो इसके लिए आप बधाई के भी हम लोग हकदार हैं। आप न्यूज़ दिखाते हैं, अच्छी बात है, और आपका काम है ये, आप दिखाते हैं, आप दिखाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी अच्छे कामों को भी थोड़ा सा सराहना कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ काम के किस बारे में गया उसका व्हाट्सअप करके फोटो वगैरह भेजते हैं, फोटो भेजना पड़ता है डेट के साथ, एक GPRS वाला फोटो का ये ऐप्स है, उसके जरिए सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ साथ हमारे आवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में, हम लोगों ने निर्मल बंगला अभियान शुरू होने वाला है, बाकी जगहों पे शुरू हुआ, हमारे यहाँ पे भी अगले महीने से शुरू होगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। कल आपने हमारे पेज पे देखा था कमेटी एंट्रेंस का जो रोड है, ग्राम रोड, उसका एक हम लोगों ने न्यूज़ दिखाया था। उसके बाद काउंसलर अफजल खान से हमने रब्ता करने की कोशिश की। अभी फ़िलहाल हम उनके पास आए हैं और बात करेंगे उन्हीं सारे मुद्दों पे जहां कल हमने आपको छोड़ा था। अफजल खान साहब, कल आपने हमारे न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा आपके वार्ड का एक डस्टबिन जहां पे काफ़ी तादाद में मतलब कूड़े का जखीरा बोल सकते था, काफ़ी सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कवरेज की, और आपके वार्ड के अलावा अगर आप बोलेंगे वार्ड नंबर 3 में भी, निर्तन अधिकारी रोड में भी इस तरह से पाया जाता है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है 4 पॉइंट जो 1 और 3 के बीच में आता है जो रास्ता है, तुषार चटर्जी जिसके काउंसलर हैं, वो रास्ता सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि स्कूल टाइमिंग में वहाँ पे बच्चों को आने जाने बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। 10 साढ़े 10 बजे गाड़ी वहाँ से कचरे को उठाती है, सामने में होटल है, आए दिन लोग बदजन होते हैं। तो एज ए काउंसलर आप अपने वार्ड और कमेटी से मुतल्लिक इस पॉइंट पे आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? ना, आपने जिन जिन जगहों का नाम लिया किसी खास वार्ड का वो नहीं है। जैसे ये आपने कल दिखाया था हमारी ये छोटी मस्जिद के पास, ये 3 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड सबका आके यहाँ पे कूड़ा फेंका। तो खैर मसला ये नहीं है। बात है कि इधर पूजा का टाइम था, पूजा के टाइम में 2 दिन 3 दिन छुट्टी थी, जिसकी वजह से, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से यहाँ पे थोड़ा कभी कभी कूड़ा का अंबार लगता है। लेकिन कमेटी म्यूनसिपल पहले से बहुत बेहतर तरीके से इस गार्बेज के क्लीनिंग में और इसको नहीं जमने देने में, रास्ते की सफाई हो, रास्ते की हालत हो, तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। हाँ, यकीनन 4 नंबर 4 माता मोड़ पे जो वहाँ पे है उसके लिए भी कई मरतबा हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने भी खुद उस पर इनिशिएटिव लेके जो करना चाहिए हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे साथ साथ हमारे आवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में, हम लोगों ने निर्मल बंगला अभियान शुरू होने वाला है, बाकी जगहों पे शुरू हुआ, हमारे यहाँ पे भी अगले महीने से शुरू होगा। हम लोगों ने म्यूनसिपल की तरफ से 2, एक ब्लू है एक ग्रीन, हम लोगों ने बैकेट दिया था कि उसमें आप लोग रखिए कचरा, उसमें रखिए, उसमें हम लोग लेके जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि 100% हम लोग ये हैं। आप अभी कल आपने दिखाया था, अभी आप एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ पे एकदम क्लीन है। तो है कभी कभी, और कुछ हमारे जो सफाई के जो ये हैं उनका भी पूजा था, उनका भी पर्व है। लेकिन कल से पहले, कल रबी अव्वल है, कल से पहले आप पूरे कमेटी में आज आप देखिएगा हर वार्ड में आज एक्स्ट्रा लोग देके हम लोग सफाई का काम करवा रहे हैं। वार्ड का मामला है तो सफाई हो जा रहा है। नहीं, ऐसे नॉर्मली भी हम लोग नॉर्मल दिनों में भी यही हाल है। नॉर्मल दिनों में भी आप नहीं देख पाइएगा। यहाँ पे जिस जगह को आपने दिखाया है, दिन भर में 2 मरतबा हम लोग साफ करवाते हैं, एक सुबह एक दोपहर के वक्त। लेकिन अफजल साहब, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ डस्टबिन वहाँ पे अगर होना चाहिए, जिसे मान लीजिए अगर वॉल कर दिया जाए, घेर दिया जाए, तो जो कचरा फेंका जाता है वो रास्ते पे नहीं आए। जो कचरा फेंका जाता है वो रास्ते का आधा हिस्सा कैप्चर कर लेता है। मतलब एक तो रास्ता कमेटी काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है और आधे रास्ते पे कचरा जाता है, जिसमें आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यकीनन इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत दिनों से यहाँ पे है, बहुत हद तक पहले से बहुत बेहतर हुआ है, ये तो आप बोलिएगा ही। और म्यूनसिपल हमारी काम कर रही है, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के नेतृत्व में हमारा म्यूनसिपल काम कर रहा है। और सफाई का देख लीजिए, हम लोग पूरे इलाके में आज पिछले 5-6 महीने से निकासी का काम अभी भी चल रहा है। डेंगू के बारे में आपने कल कहा था, डेंगू का भी यहाँ तक के पूजा के दिनों में मैं आपको व्हाट्सअप दिखा सकता हूँ। तमाम काउंसलर जो हैं, जो काम करते हैं, जो लोग डेंगू के वर्कर्स हैं हमारे, उनको वो कहाँ काम के किस बारी में गए उसका व्हाट्सअप करके फ़ोटो वगैरह भेजते हैं। फ़ोटो भेजना पड़ता है डेट के साथ, एक GPRS वाला फ़ोटो का ये ऐप्स है, उसके जरिए। तो हमारे 5 नंबर वार्ड में देख लीजिए या बाकी वार्ड में देखिए, डेंगू जो पहले जिस हिसाब से शुरू हुआ था, पूजा में भी हर रोज़ हमारे बहुत से बंगाली हमारे वो म्यूनसिपल में काम करने वाले हमारे डेंगू वॉरियर्स हैं, उन्होंने पूजा के दिन 10 तारीख को 9 तारीख को भी काम किया है। तो इसकी आप लोगों को
मतलब कम से कम मुबारकबाद पेश करना चाहिए कमेटी म्यूनिसिपल का कि जिस हिसाब से डेंगू का प्रकोप आया था उसको कमेटी म्यूनिसिपल ने तमाम लोगों ने मिलके, उनके ऑफिशियल ने मिलके, काउंसलर ने मिलके उसको रोका है। नहीं तो आप देखिए कमेटी में बहुत ज़्यादा डेंगू का केस आ रहा था। तो इसके लिए आप बधाई के भी हम लोग हकदार हैं। आप न्यूज़ दिखाते हैं, अच्छी बात है, और आपका काम है ये, आप दिखाते हैं, आप दिखाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी अच्छे कामों को भी थोड़ा सा सराहना कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप अगर मेरे न्यूज़ को अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो मैंने कहा था अफजल खान साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, पर ये कैसा काम है समझ में नहीं आता। रीजन बिहाइंड इट की त्यौहार करीब है, और सबसे बड़ा कि डेंगू से अभी भी मौतें हो रही है। कल भी एक नौजवान लड़का मारा गया, और आपको पता होगा कल न्यूज़ में भी मैंने बोला था कमट्टी थाने के एक पुलिस ऑफिसर भी डेंगू के शिकार हुए हैं। चूँकि एक डेंगू बचाव कार्य अभियान चल रहा है और गंदगी का ये मामला है, ड्रेनेज बहुत सारे जगहों का मामला भी गड़बड़ है, तो इस पर अगर काउंसलर तवज्जो दे, मैंने पर्टिकुलर आपका भी नाम नहीं दिया था, सारे काउंसलर का भी मैंने नाम लिया था, सारे काउंसलर अगर तवज्जो दे तो कम से कम इलाके की सफाई रखी जा सके। तो क्या उम्मीद क्या करें कि ये सिर्फ 12 रबी अव्वल की वजह से हुआ, या आने वाले वक्त में भी इस तरह से साफ सफाई का काम रहेगा ताकि लोग बदजन ना हो? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आइंदा दिनों में भी रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि कमेटी म्यूनिसिपल पिछले 2 महीने से जो सुबह की सफाई होती थी, अब 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 12:30 बजे से 3:30 बजे तक 3 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग अलग से हर वार्ड में नए लोगों को देकर दोबारा हम लोग उसका साफ सफाई और कूड़ा उठवा रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ था। इस बार कमेटी म्यूनिसिपल 2 टाइम, पहले सुबह होता था, बरसों से सुबह चल रहा था, हम लोग दोपहर में भी उठा रहे हैं। तो हम लोगों को कमेटी म्यूनिसिपल हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में, हमारे एमएलए मदन मित्रा साहब के जो हिदायत आ रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा दिनों में बेहतर से बेहतर ही हम लोग इंतजाम करेंगे। देखिए, इंसान को कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, और जितना बेहतर सेवा मिलेगा, जितना बेहतर हम लोग परिसेवा देंगे, आदमी उससे ज़्यादा अच्छा का एक्सपेक्टेशन रखेगा। आज कमेटी म्यूनिसिपल बेहतर परिसेवा दे रहा है, रास्ते की हालत अच्छी है, नाला 2 मरतबा साफ हो रहा है, कूड़ा करकट 2 मरतबा साफ हो रहा है। लेकिन हम उससे बेहतर कलकत्ता हो या बाकी जो शहर हैं जिनका कॉरपोरेशन उस कॉरपोरेशन से हम लोग अपना मुकाबला करते हैं। हम लोग अभी कभी भी किसी दूसरे म्यूनिसिपल से अपना मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका सजेशन को हम लोग नज़र रखते हुए यहाँ पे जो आपने कहा कि वाल, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वाइस चेयरमैन साहब हमारे हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे बात किया जाएगा इसको भी। और जो आप लोग सजेशन दीजिए, हम लोग तो तनकीद जरूरी है। अफजल साहब, आपने जो बात कही कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो एक पहले हम लोग क्रिकेट देखा करते थे। क्रिकेट में क्या था कि कोई भी प्लेयर अगर 20-25 रन बना देता था तो लोग खुश हो जाया करते थे, लेकिन सचिन अगर 30-40 भी बनाता था ना तो लोग खुश नहीं होते थे, उससे कम से कम लोग 50 का एक्सपेक्ट करते थे। तो जब आप जब काउंसलर नहीं थे, जिस तरह से आप अपनी बातें रखते थे, लोगों के लिए मुद्दे उठाते थे, तो लोगों की उम्मीद थी कि अफजल खान जब होकर के आएगा, अगर काउंसलर बनता है तो उनके इलाके के लिए काम करेगा। जो लोगों का सोच था, जो धारणा आपके प्रति है, कहीं ना कहीं अभी तक आप उस हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए लोगों को, तो उस मौके पे उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? ना, बिल्कुल सेटिस्फाई मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। जिस दिन सेटिस्फाई लोग हो जाएंगे मुझको भूल जाएंगे। मैं काम करना चाह रहा हूँ, और 24 घंटा 7 दिन आप अपने मेरे इलाके के लोगों से पता कर सकते हैं। मैं मामूली से मामूली एक नाला से लेकर एक कूड़ा से लेकर हर एक चीज़ को डायरेक्ट मैं खुद मुआयना करता हूँ। मेरे टीम है, मेरा पूरा टीम है जो देखता है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन और सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए उनको। मेरे ऊपर तनकीद कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ, ये एक वादा है कि 5 साल के बाद जब मेरा पूरा काम देखिएगा और पूरे म्यूनिसिपल का काम देखिएगा, सिर्फ मेरा नहीं, मैं सिर्फ अकेला कोई मानी नहीं रखता हूँ, हमारा म्यूनिसिपल पूरा टीम है, काम देखिएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद से लोग सेटिस्फाई रहेंगे कि हम 5 साल किसी ऐसे को नहीं चुना, ऐसे लोगों को हमने अपना वोट नहीं दिया है जो हमारे लिए काम नहीं किया। काम होगा और काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे अफजल खान साहब, जिनके जरिए हम आपने दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कल आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था जो कमेटी इंट्रेंस पे जो गंदगी के हालात थे। अफजल खान साहब ने कहा बिल्कुल बात सही है, कहीं ना कहीं अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे। हमने एक कमेटी के छोटे से मुद्दे को दिखाने की कोशिश की थी। इसी तरह से कुछ मुद्दे जनता की सरकार तक, प्रशासन तक और प्रशासन के नुमाइंदे तक पहुंचाते रहेंगे ताकि जनता का समाधान हो सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।